हेलो। हाय, कैसी है यार? कितने दिन हो गए तुझसे बात किए हुए। तूने शादी क्या कर ली? तू तो बिजी हो गई। हाँ हाय यार, क्या करूँ, जब से शादी हुई है ना शेड्यूल इतना बिजी हो गया कि बस पूछ मत। बेबी क्या चल रहा है ना? शादी के मजे लूट रही है? हनीमून एंड ऑल मस्ती चल रही है, फुल घूमना फिरना। बोल बोल नोटी नोटी काय की मस्ती। और हाँ, घूम तो रहे हम लोग पर रिश्तेदारों के घर में। मतलब, और जब से शादी हुई है ना तब से पता है, या तो हम किसी रिश्तेदार के घर जा रहे हैं या कोई रिश्तेदार हमारे घर आ रहा है। सबको पता नहीं थी क्या चलो मुझसे मिलने की। हाँ, मैं कोई प्राइम मिनिस्टर हूँ सबको मुझसे मिलना है? हर कोई मुंह उठा के आ जाता है, नहीं बहू की मुंह दिखाई तो करा। सर्कस का बंदर बना दिया इन लोगों ने मुझे। मैं परेशान हो गई, मैं बता नहीं सकती हूँ तुझे। और इन सब के चक्कर में हमारा हनीमून भी नहीं हुआ अभी तक। सीरियसली, ये मिलना वगैरह तो चलता ही रहेगा, इसकी वजह से तुम लोगों ने अपना हनीमून क्यों रोक रखा है? वही तो, कब से कंट्रोल करके रखा है मैंने। इसके लिए कितनी प्रैक्टिस की, कितनी थ्योरी पढ़ी, लेकिन मेरा नंबर ही नहीं आ रहा। पता नहीं कब मौसम बनेगा और कब बारिश होगी। चिंता मत कर, होगी होगी जरूर होगी। और ऐसी होगी कि सारे बांध टूट जाएंगे। वैसे तुम्हारी फर्स्ट नाइट का क्या हुआ? वो तो हुई होगी ना? कहाँ, दूध पीकर कमबख्त सो गया खराटे मारते। इतने खराटे कौन मारता है यार? हाँ, ट्रैक्टर भी फेल है इसके खराटों के सामने तो। पता नहीं कहाँ आ गई हूँ। मैंने मम्मी को बोला था अरेंज मैरिज इज नॉट अ गुड ऑप्शन, मेरी कोई सुनता भी नहीं है। हैव सम पेशेंस डार्लिंग, क्योंकि सब्र का फल बहुत ज़्यादा मीठा होता है। होप सो। तू बता, तेरा क्या चल रहा है आजकल? हाँ, कुछ नहीं यार, बस ये लेफ्ट स्वाइप राइट स्वाइप करते करते थक गई हूँ डेटिंग ऐप पे। कुछ खास में बचा नहीं है वैसे। बहुत बोर हो रही हूँ तो सोच रही हूँ कुछ ब्लाइंड डेट्स पे चली जाऊँ, इसी बहाने मूड भी फ्रेश हो जाएगा। तेरा सही है यार। हाँ, ब्लाइंड डेट्स एंड ऑल, मेरे तो सारे ऑप्शन ही खत्म हो गए। लेकिन तू मज़े कर, मेरी तरफ से डबल मज़े कर, क्योंकि मेरी लाइफ का तो बोरिंग पार्ट अब शुरू। क्यों बोरिंग क्यों? बल्कि अब तो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू हुआ है तेरी लाइफ का। अब तुझे बॉयफ्रेंड से छुप छुप के मिलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तेरे पास अपना पर्सनल हस्बैंड है। 24/7 कडल करने के लिए एक लिविंग पिलो। मुझे देख, 5 के पिलो से काम चलाना पड़ रहा है। क्या करें, किस्मत। कोई कडल वडल नहीं करता है, समझी? और लिविंग पिलो नहीं, डेड पिलो है, डेड पिलो। को पता है, कमरे में घुसूं मैं उससे पहले तो ये खराटे मारते हुए सो जाता है, और मुझसे ज़्यादा तो ये अपने ब्लैंकेट और पिलो को कडल करता है। पता नहीं कौन सा बोरिंग आदमी गले पड़ गया मेरे, किस्मत ही खराब। तो भी ना। अच्छा, खाना खाया तूने? क्या खाया? क्या खाक का खाना खाया है? लौकी और टिंडे बने थे घर पे, और ये दोनों ही सब्जियां मुझे पसंद नहीं है। हाँ, लेकिन कैसे बोलूं? अगर बोल देती ना तो ये हो जाता कि आए हुए थे 4 दिन नहीं हुए और अभी से नखरे शुरू हो गए। बड़ी मुश्किल से गले के नीचे उतरी है, और ऊपर से मेरी सास जले पे नमक छिड़कने के लिए मुझसे पूछती है कि बेटा खाना तो अच्छा लगा ना। अब गुस्सा इतना आ रहा था, मन तो कर रहा था इसका ना पत्थर पे सर पटक पटक के मारूं, लेकिन क्या कर सकती हूँ? है, गंदी सी स्माइल देके हाँ कर दिया। किस्मत ही फूट गई मेरी तो। तू बता, तूने क्या खाया डिनर में? हाँ, मेरा तो रोटी सब्जी खाने का बिल्कुल मन नहीं था, इसलिए मैंने तो पिज़्ज़ा हट से एक मार्गरेटा पिज़्ज़ा और वॉफल हाउस से एक चॉकलेट वॉफल ऑर्डर किया, बस वही खाया है। मुझसे नहीं खा जाती ये रोटी सब्जी। हाँ, दिल मत दुखा मेरा ये सब बोलकर, पेट दर्द करता है मेरा ये सब सुनकर, मत भूल। तू भी ना। अच्छा मैं ना सोलो ट्रिप पे जा रही हूँ गोवा इस सैटरडे को। बहुत दिन हो गए यार, कहीं घूमने ही नहीं गई। और सोलो ट्रिप पे जाने का तो मेरा प्लान कब से था, लेकिन हर बार कैंसिल हो जाता है एज यूजुअल। पर इस बार नहीं, इस बार फैमिली प्लान मैंने बना ली। लकी यू। मेरी सोलो ट्रिप तो बस बेडरूम से बाथरूम और बाथरूम से बेडरूम तक है, क्योंकि इसके अलावा तो मुझे अकेला ही नहीं छोड़ते। नई बहू जो हूँ, आई डोंट नो व्हाट इज दिस ब्लडी ऑब्सेशन विद नई बहू। परेशान हो गई हूँ मैं। हाँ, परेशान तो मैं भी हूँ, समझ ही नहीं आ रहा कि ब्लाइंड डेट पे कौन सी ड्रेस पहनूँ। बहुत कन्फ्यूजन है। ऐसे कंफ्यूज तो मैं भी हूँ, समझ नहीं आ रहा कि अपने पति से अभी लड़ाई करूँ
या फिर अपनी भड़ास को किसी स्पेशल ओकेजन के लिए बचा के रखूँ ताकि होलसेल में उसका मूड खराब कर सकूँ? सो कंफ्यूजिंग। हे, बाय द वे, व्हाट्स योर प्लान फॉर द वैलेंटाइंस डे? प्लान समथिंग रोमांटिक ना? प्लान है ना? पहले इसके फूफा जी हमसे मिलने हमारे घर आएंगे, फिर हम इसके मौसाजी के घर उनसे मिलने जाएंगे, फिर मेरे बाथरूम का फ्लश काम नहीं कर रहा तो प्लम्बर के चंद पैसे बचाने के लिए ये खुद उसे ठीक करेगा और ज़बरदस्ती मुझे इन्वॉल्व भी करेगा। रोमांटिक ना? इट्स क्यूट बाय द वे। अच्छा सुनना, व्हाट यू थिंक, मुझे भी अब शादी कर लेनी चाहिए क्या? I mean, मुझे भी अब सेटल हो जाना चाहिए क्या? आर यू मैड? हाँ, सेटल फॉर वॉट? सास के तानों के लिए या पति के खर्राटों के लिए या फिर रिश्तेदारों के सामने सर्कस का बंदर बनने के लिए? हाँ, जस्ट एंजॉय योर लाइफ यार, एंजॉय योर फ्रीडम। है तुझे क्यों गड्ढे में कूदने का मन कर रहा है, मुझे ये बता। मे बी यू आर राइट, अभी थोड़ा एंजॉय कर लेती हूँ, बाद में तो मम्मी ज़बरदस्ती शादी करवा ही देगी। तो फिर चल अब मैं रखती हूँ फ़ोन, मेरी सास आती होगी बोलते हुए, बेटा चाचा जी तुमसे मिलने आए हैं। चल फिर तू अपनी अच्छी बहू के फर्ज निभा, मैं चलती हूँ, मुझे ब्लाइंड डेट्स के लिए प्रिपेयर करना है। ओके बाय। चल बाय।